Uh, Good afternoon to all participants. I think we start program, Shiv sir. Yes, sir. Okay. Welcome, Shiv sir, once again for today's lecture. Uh, I request to Mr. Shiv to please start today's lecture, sir. Okay, sir. So thank you so much, sir. In our previous class, लास्ट टॉपिक आपका क्या कंप्लीट हुआ था कि आपने पाइथन प्रोग्रामिंग को एज अ बेसिक समझ चुके थे, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, आज कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पाइथन के कुछ जो मॉड्यूल्स और पैकेजेस है। लास्ट हमारा टॉपिक एज अ मॉड्यूल और पैकेज पे हमने एंड किया था। माय वॉइस इज क्लियर ना? Yes, sir. Your voice is clear, sir. ओके। And I think my screen are visible. Hello? Yes, sir. Okay then. So, in our today's class, we are going to start a simple topic uh, for data analysis. आप डेटा को कैसे एनालिसिस करोगे पाइथन के कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हो। लास्ट मॉड्यूल और पैकेज आपका क्या था? सबसे पहला आपने मॉड्यूल यूज़ किया था एज अ टाइम मॉड्यूल, जिसके थ्रू आप आपके सिस्टम के टाइम को प्रिंट कर पाते हो। एंड एक आपका कैलेंडर मॉड्यूल था जो आपके इंटायर, अगर आपको कैलेंडर ड्रॉ करना है एज अ प्रोग्राम के थ्रू, सो आप वहाँ से भी आप कैलेंडर मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। आगे में डेटा एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस क्यों करना है, ये सबसे पहले तो एज अ क्वेश्चन आता है। देन पाइथन के अंदर डेटा एनालिसिस के लिए वो कौन से 3 लाइब्रेरीज है, 3 पैकेजेस है जिन्हें हमें सीखना पड़ेगा। सो एज अ पाइथन में numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब, ये 3 वो लाइब्रेरी है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली आज का स्ट्रक्चर यही रखेंगे कि एज अ नम आप डेटा एनालिसिस कैसे करोगे। आपके पास अगर डेटा CSV फॉर्म में है, एक्सेल फॉर्म में है, या किसी भी फॉर्म में आपके पास एज अ वेब से डेटा, एज अ HTML फॉर्म में डेटा, आपने HTML किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आप अपने प्रोग्राम में कैसे लेके आओगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट, आज की क्लास में यही होने वाला है कि आप डेटा को कैसे एनालाइज करोगे। ठीक है। सो आज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब, पाइथन के 3 पैकेज numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके आप कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हो। सो आपका अभी तक जितनी जर्नी हो रही है इसमें क्या क्या हो गया एज अ पाइथन कंप्लीट हो गया, पाइथन के रिलेटेड एज अ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। आज हम पांडाज लाइब्रेरी को देखेंगे। एज अ पांडाज लाइब्रेरी को समझने के लिए अब पांडाज लाइब्रेरी क्या वर्क करती है, ठीक है। एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पाइथन में इसके पहले जो आपने लास्ट मॉड्यूल का यूज़, लास्ट मॉड्यूल एज अ कैलेंडर मॉड्यूल का यूज़ किया, तो कैलेंडर मॉड्यूल क्या करता है? एनीवन? हेलो? कैलेंडर मॉड्यूल क्या करता है? कैलेंडर मॉड्यूल के यूज से हम पर्टिकुलर मंथ या फिर पर्टिकुलर ईयर वो कैलेंडर कर ड्रॉ सकते कर हैं, सकते हैं, यस ड्रॉ एग्जैक्टली। कर सकते हैं। ओके। टाइम मॉड्यूल के थ्रू क्या होता था? टाइम मॉड्यूल से क्या करते थे? आपके सिस्टम का टाइम, जो आपके सिस्टम का टाइम रहता है उसे आप प्रोग्राम में ड्रॉ कर पाते थे, एज अ प्रिंट कर पाते थे। करेक्ट। यस ओके। यस। सो पहला पैकेज एज अ पांडास क्या करता है? पांडास आपके सिस्टम में या वेब से आपके पास में जिस भी टाइप में एज अ डेटा है, डेटा आप स्टोर करते हो एक्सेल सीट में। मोस्टली डेटा हम एक्सेल सीट में स्टोर करते हैं। हमें CSV क्या होता है ये चीज़ें तो पता नहीं, लेकिन एक्सेल क्या होता है ये तो पता है, बहुत बेसिक है ना। सो अगर आपका डेटा एक्सेल सीट में है, उस एक्सेल सीट के डेटा को आप आपके प्रोग्राम में कैसे लेके आओगे? कोई एक टूल होना चाहिए जिसका यूज़ करके आप उस एक्सेल सीट के डेटा को अपने प्रोग्राम में लेके आ पाओ।
या वेबसाइट में से कोई एक पर्टिकुलर लिंक पे अगर कुछ डेटा रखा हुआ है, कोई टेबल रखा हुआ है, तो उसे आपके प्रोग्राम में कैसे लेके आना है। तो ये पांडास जो लाइब्रेरी है, सिर्फ इसका वर्क ये है कि वो डेटा को आपके प्रोग्राम तक लेके आता है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, numpy। आज हम numpy भी कंप्लीट करेंगे। numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है। सो अभी तो numpy इसलिए आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि नेक्स्ट आपके जो सेशंस रहेंगे कंप्यूटर विजन के रिलेटेड रहेंगे। तो एक इमेज में डेटा कैसे स्टोर होता है, आई मीन एक जो आपकी इमेज है, एक आप जो मोबाइल से इमेज भी कैप्चर करते हो, वो इमेज क्या है? एक मैट्रिक, 3 मैट्रिक्स का कलेक्शन है। RGB 3 कलर जो रहते हैं ना मैट्रिक्स के, उनका कलेक्शन है। और उसमें कुछ नंबर रहेंगे 0 से लेके 255 तक नंबर। तो नंपाई को आज जस्ट इंट्रोडक्शन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो आपका कंप्यूटर विजन के रिलेटेड जैसे स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपको नंपाई बहुत डीप में समझ आएगा। ओके। नेक्स्ट, मैटप्लॉटलिब। आपके पास में जो भी डेटा है, इस डेटा को आपको प्लॉट करना है। कहाँ पे प्लॉट करना है? आपको आपके प्रोग्राम फाइल में प्लॉट करना है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको एक कंपनी का एक्सेल शीट दे दिया और मैं आपको बोलूं कि इस कंपनी का कितना टेन्योर यानी कितना ग्रोथ हुआ है और आप ये सब चीज़ें मुझे डेटा एनालिसिस करके दीजिए, सो आप एक्सेल शीट को पढ़ के तो नहीं बता सकते हो कि हाँ इतना ग्रोथ हुआ है या इतना हुआ है। उसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, आई मीन बार प्लॉट, पाई प्लॉट, कुछ ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद आप बहुत अच्छे से उस डेटा का रेफरेंस बता सकते हो कि इस डेटा को एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में हम ये बता सकते हैं कि कंपनी का लास्ट ईयर और इस ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है। क्लियर? तो मैटप्लॉटलिब डेटा जो भी आपके पास में एक्सेल फॉर्म में है या CSV फॉर्म में है, पांडास के थ्रू आप लोड कर लेते हो। और पांडास के थ्रू लोड करने के बाद मैटप्लॉटलिब क्या करेगा? उस डेटा को प्लॉट कर पाएगा। ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी किसके रिलेटेड है? प्लॉटिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट, सीबॉन। अभी हम हमारे डेटा में, अगर आपके पास प्रैक्टिस डेटा नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस डेटा कैसे, आई मीन आपके पास कोई CSV फाइल बनी नहीं है, कोई एक्सेल फाइल बनी नहीं है, तो हम सीबॉन का यूज़ करेंगे एज अ प्रैक्टिस डेटा को लेने के लिए। कुछ 10 to 11 प्रैक्टिस डेटा रखे हुए सीबॉन लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम उस प्रैक्टिस डेटा को लोड करने वाले हैं। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, डेटा एनालिसिस होता क्या है? व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस? EDA फुल फॉर्म। ठीक है। सो अगर मैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की फॉर्मल डेफिनेशन बोलूं, तो EDA is an approach or philosophy for data analysis that implies a variety of technique। इजी वे में समझते हैं। आपका जो भी डेटा रहेगा, मैंने जैसे आपको एग्जांपल में बताया कि आपके पास अगर एक्सेल सीट है, आपके पास में डेटा अगर CSV फॉर्मेट में है, तो इस डेटा को आप रीड करके ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या रेफरेंस निकलने वाला है, इस डेटा में क्या इंफॉर्मेशन छुपी है, आप ऐसा देख के नहीं बता सकते उस एक्सेल सीट को। लेकिन उसे विजुअलाइज करने के बाद में और एनालाइज करने के बाद में आप प्रॉपर अच्छे से बता सकते हो। आई मीन विजुअलाइजेशन जो एक अप्रोच है, उसे करने के बाद में आप प्रॉपर उस डेटा सेट में क्या लिखा है ये बता सकते हो। यस या नो मैम? यस सर। ओके। सो आज के दिन जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस EDA जो टर्म है, इसे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। EDA करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज की क्लास के बाद मैं आपका डेटा को विजुअलाइज करने का एक तरीका ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। EDA में और क्या करते हैं हम? मिसिंग डेटा को हैंडल करते हैं, डेटा में क्या स्टैटिस्टिक है, डेटा क्या बताना चाह रहा है एग्जैक्टली, डेटा के रिलेटेड अगर मैं आपसे सिंपल सी टर्म बोलूँ ना, तो डेटा हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। आपके राइट हैंड साइड में एक इंडियन इंडियन बैटिंग लाइनअप के एक प्लेयर है, कोई विराट। नाम, विराट है कि ये एग्जैक्टली रोहित शर्मा है मैम? रोहित यस मैम। शर्मा, यस। तो एग्जैक्टली रोहित शर्मा का अगर आप बैटिंग लाइनअप देखोगे, ठीक है, तो डेटा हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ये जो टर्म है डेटा हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ये कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप रोहित शर्मा का बैटिंग लाइनअप का डेटा सेट देखिएगा,
तो उसमें ऐसा कुछ है कि अगर इनिशियल के कुछ 2 या 3 ओवर में रोहित शर्मा अगर वो अपना टिक टिक जाते हैं, यानी आराम से अच्छे से खेलने लग जाते हैं, 2 या 3 ओवर में अगर वो आउट नहीं होते हैं, सो सामने वाला जो भी टीम लंबा खेल हाँ, जाता है। सो सामने वाली जो भी टीम रहेगी उसके लिए मे बी सेंचुरी या हाफ सेंचुरी तो पक्का ही दे के जाएंगे। ठीक है। करेक्ट। सो डेटा हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है मैम। ठीक है, ये जो मैं एज अ रेफरेंस आपको बता पा रहा हूँ, ये कैसे बता पा रहा हूँ, डेटा को समझने के बाद ही मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है। सो डेटा हर क्वेश्चन का आंसर देने वाला है, तो आपको उस डेटा का एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज की क्लास एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को समझने के बाद आप एक इतना तो इनिशियलाइज कर पाओगे कि डेटा सीट अगर आपके पास आ रही है तो उसमें ग्राफ तो बना लो। ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नमपाई, जो आपका सबसे पहला पैकेज है नमपाई, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज नमपाई? नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है। नमपाई का फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पाइथन। पाइथन। ठीक है। वेरी गुड। numpy contains large number of mathematical and algebraic function। ठीक है। आपने एज अ लिस्ट देखा था डेटा टाइप्स में, पाइथन डेटा टाइप्स में आपने लिस्ट देखा था। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? numpy। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आप लिस्ट का भी यूज कर सकते हो, numpy का भी यूज कर सकते हो। numpy डेटा को किस वे में स्टोर करता है, आज वही डिफरेंस हम कुछ देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या है numpy की? आपको याद है लिस्ट भी म्यूटेबल थी। म्यूटेबल का मतलब क्या? चेंजेबल। चेंजेबल। लिस्ट में आप चेंज कर सकते थे, नमपाई में भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, लिस्ट में भी आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते थे, नमपाई में भी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पॉसिबल है। ठीक है। लिस्ट में आप एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, याद है? इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसे निकाल के या उसे अपडेट कर पाते थे। लिस्ट इंडेक्स पोजीशन को ग्रैब करने के बाद में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसे अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते थे। तो नमपाई में भी सेम ऑपरेशन है। ठीक है। तो सिमिलैरिटी क्या हुई नमपाई और लिस्ट में? सबसे पहली सिमिलैरिटी तो आप ही मुझे बता दोगे। बोथ आर चेंजेबल। बोथ आर चेंजेबल, या टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो बोथ आर म्यूटेबल। ओके। म्यूटेबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? बोथ कैन बी इंडेक्स एंड स्लाइस। एंड दोनों में स्लाइस। इंडेक्स, दोनों में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पॉसिबल है। क्लियर? ओके। दोनों का ही यूज क्यों किया जाता है? दोनों का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के रिलेटेड। आपको याद है लिस्ट में भी आप डेटा को ही स्टोर कर रहे थे, यस या नो? यस। लिस्ट, हम जब लिस्ट बना रहे थे तो उसमें भी सिर्फ डेटा को ही स्टोर कर रहे थे। नमपाई में भी हम क्या करने वाले हैं? डेटा को स्टोर करने के रिलेटेड ही ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन नमपाई एंड लिस्ट आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे कि बोथ आर म्यूटेबल। क्लियर? लिस्ट और नमपाई दोनों में ही आप क्या कर सकते हो? अ, एक सिंपल सा यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको प्रोग्राम करते टाइम पे भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी जस्ट आप ओवरव्यू में समझ लीजिए कि आपको याद आ रहा होगा कि आप जब एक लिस्ट बना रहे थे तो लिस्ट बनाते टाइम अगर आप उसमें एक इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या एक स्ट्रिंग या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर भी पास कर रहे थे तो सभी इंडिविजुअल कंसिडर हो रहे थे। एज अ नंबर अलग कंसिडर हो रहा था, इंटीजर नंबर अलग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलग, स्ट्रिंग अलग एंड सिंपल कैरेक्टर अलग। लेकिन नंपाई अरे में क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर आपने एक सिंपल सा भी कैरेक्टर आपके डेटा में पास कर दिया तो उसमें अगर नंबर भी रहेंगे ना तो वो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कैरेक्टर में। ठीक है। सो लिस्ट क्या करता है? लिस्ट एलिमेंट को, मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर पाता है, लेकिन नंपाई क्या करता है? सेम टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करता है। अगर आपके डेटा में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास कर दिया और बाकी सभी इंटीजर है तो पूरा डेटा बाय डिफॉल्ट किस में चेंज हो जाएगा?
बाय डिफॉल्ट आपका पूरा डेटा फ्लोटिंग फ्लोटिंग टाइप पॉइंट, में। यस एग्जैक्टली, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में चेंज हो जाएगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, लिस्ट आर स्लो कंपेरेटिव टू नंपाई। आपका जो नंपाई अरे है और लिस्ट है, लिस्ट से डेटा निकालना थोड़ा सा स्लो होता है। ऐसा नंपाई अरे तो ये डेट इसका एक्सटेंड ही है ना। नंपाई अरे को आप क्या बोल रहे हो, न्यूमेरिकल पाइथन, ये नंबर के रिलेटेड ही वर्क करेगा। तो ये लिस्ट थोड़ी स्लो होती है, नंपाई अरे फास्ट होती है। लिस्ट में अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा साइज कंज्यूम करेगी, वहीं पे नंपाई अरे में अगर आप डेटा स्टोर करोगे तो वो बहुत कम साइज कंज्यूम करेगी। क्लियर? यस। ओके, सो जस्ट डिफरेंस बिटवीन नंपाई एंड लिस्ट मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट, जो आपका पांडाज लाइब्रेरी के बारे में आने वाला है उसे समझते हैं। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पांडाज देख रहे हैं। क्या है पांडाज? पांडाज पाइथन की वाइडली यूज लाइब्रेरी है। पांडाज क्यों यूज की जाती है? प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस एंड इजी यूज स्ट्रक्चर के लिए पांडाज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पांडास का यूज डेटा को क्लीन करने और डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो जस्ट इजी वे में चलते हैं। सबसे पहले आपने अगर नंपाई किया है तो नंपाई के रिलेटेड कोड करते हैं, देन हम पांडास लाइब्रेरी पे मूव होंगे। सबसे पहले नंपाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर। ओके, सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हमारी फाइल का नेम है। यहाँ पे नंपाई के रिलेटेड हम सबसे पहले चीजें कर रहे हैं। तो आपको याद आ रहा है लास्ट क्लास में आपने कैलेंडर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, फ्रॉम कैलेंडर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर नंपाई पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हो और एज अलायस यानी उसका एक नेम दे रहे हो एनपी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बार बार नंपाई नंपाई कॉल ना करके उसे शॉर्ट नेम दे दे रहा हूँ एनपी। एनपी से कॉल करूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, नंपाई को समझने के लिए बेसिक्स ऑपरेशन क्या है देखिए। मैं यहाँ पे एक ए लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट में क्या है ये देखिए, 1, 2.0, 3.4, 4.1, 4.5 और एक कैरेक्टर है, दिख रहा है? सो आपको समझ आ रहा है कि इसमें इंटीजर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी है एंड कैरेक्टर भी है। कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग भी है। ठीक है, अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? इस टाइप से मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वहीं पे मैं आपको जो एक पीपीटी में अभी आपको डिफरेंस जब क्लियर कर रहा था, तो लिस्ट में डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप स्टोर किया जा सकता है, लेकिन नंपाई अरे में क्या होता है? डेटा सेम सेम टाइप टाइप का डेटा सेम टाइप का हो जाता है। ऑटोमेटिक। ये देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिस्ट बनी थी ना, इसे लिस्ट ए को ही किस में पास कर दे रहा हूँ? मेरे नंपाई अरे में। एरे क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा। नंपाई अरे में क्लियर ऐड कर दे रहा हूँ। कैसे यूज कर रहा हूँ ये देखिए। एनपी, एनपी क्या है? नंपाई का अलाइस है, एज अ शॉर्ट नेम। ठीक है, शॉर्ट नेम का यूज करने के बाद डॉट ऑपरेटर लगा रहा हूँ। डॉट ऑपरेटर के बाद में ये मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। आपको मॉड्यूल और पैकेज के रिलेटेड बहुत अच्छे से चीजें क्लियर है कि ये कोड ऑलरेडी लिखा होगा इस पैकेज में। इस पैकेज में ये कोड लिखा होगा एरे फंक्शन का। इसमें आप क्या पास कर रहे हो? ये आपका डेटा ए। ए, जो कि एक लिस्ट है। अब इसका जो वेरिएबल एरे बना है, अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो ये देखिए डिफरेंस में, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और यहाँ पे सभी डेटा देखिए सिमिलर हो गया है। क्लियर? ये देखिए सभी को एज ए स्ट्रिंग कंसीडर हो गया है। क्लियर? ठीक ये है, सब 1.0 होना चाहिए था। यस मैम, 1.0 होना चाहिए था, लेकिन एज अ स्ट्रिंग एक आपने पास कर दिया ना यहाँ पे स्ट्रिंग, तो पूरा डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है। ये देखिए, स्ट्रिंग वन में। भी एज अ स्ट्रिंग हो गया, टू भी। सो आपके माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इज देयर एनी प्रेसिडेंसी ऑफ डेटा टाइप आर व्हाट? अगर मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास किया है तो मेरा पूरा डेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर होने के बाद भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। सो यस, सबसे पहले अगर आपके डेटा में एक सिंपल सी स्ट्रिंग भी रही तो पूरा डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
रिमूव कर रहा हूं मैं क्या, स्ट्रिंग। ये देखिए, अगर आपके String. डेटा में इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर है और ये बाकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, हम्म, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रेजेंट है और इंटीजर नंबर भी प्रेजेंट है, सो अगर आप नंपाई अरे बनाओगे तो प्रेसिडेंसी सबसे पहले तो स्ट्रिंग की है। पूरे डेटा में एक भी अगर स्ट्रिंग पास हो गया तो स्ट्रिंग में पूरा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहता तो पूरा डेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट हो जाता। ये देखिए 1.0। Okay. ठीक है, सो ऐसा याद रखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग, देन फ्लोट, देन इंटीजर। क्लियर? हम्म, ओके। सो आपके नंपाई, ये एग्जैक्टली एरे क्या होता है, एरे को समझते हैं। मैं यहाँ वेब पे सिंपल एरे सर्च कर रहा हूँ, एरे इन पाइथन। ठीक है, सो बेसिकली आपके पाइथन नंपाई एरे में एरे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप ऑफ एरे होते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे एंड 3 डायमेंशन अरे। ठीक है, सो एग्जैक्टली जो 1 डायमेंशन अरे है, 1 डायमेंशन अरे किसे बता रहा है? 1 डायमेंशन अरे बता रहा है आपके एक सिंपल लिस्ट को। दिख रहा है, डेटा आपके लिस्ट फॉर्म जैसा ही है। हम्म, ठीक है, 2 डायमेंशन अरे आपके डेटा को एज अ टेबुलर फॉर्मेट में शो कर रहा है। ये देखिए, इसे आप रो कंसीडर करोगे, रो है, फर्स्ट रो, हम्म, सेकंड रो, एंड ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 2 डायमेंशन अरे। ठीक है, 1 डायमेंशन अरे एक लिस्ट बोल सकते हो, 2 डायमेंशन अरे आप क्या बोल सकते हो? 2 डायमेंशन अरे एक टेबुलर फॉर्मेट या डेटा फ्रेम बोल सकते हो। ठीक है, बात करते हैं 3 डायमेंशन अरे। ठीक है, 3 डायमेंशन अरे क्या आ रहा है? 3 डायमेंशन अरे यानी आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होने के साथ में, ये देखिए, ये टेबल, ये रोज है इसमें, और ये पर्टिकुलर कॉलम्स है। साथ में रोज और इन कॉलम्स के साथ में चैनल्स भी है। ये पहला चैनल है एंड ये दूसरा चैनल है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन अरे को आप ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए, 1 डायमेंशन अरे आपका एक लिस्ट है, 2 डायमेंशन अरे आपका एक टेबुलर फॉर्मेट है जिसमें रोज एंड कॉलम है। 3 डायमेंशन अरे की जब बात कर रहे हैं तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या? कंप्यूटर विजन। ठीक है, वहां पे इमेजेस पे जब वर्क करोगे तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू में पूरा डेटा रहता है। सो 3 डायमेंशन वहां पे बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? ये देखिए, डेटा आपका ऐसा समझ सकते हो कि 2 डायमेंशन का कलेक्शन ही आपका 3 डायमेंशन होता है। चैनल्स, ये पहला हम्म, चैनल, दूसरा चैनल एंड थर्ड चैनल। क्लियर? विजुअलाइज करोगे तो आप, आपके पास में वो, विजुअलाइज करते टाइम इसे इस टाइप से विजुअलाइज किया जाता है। ये देखिए, इस टाइप से रहता है 3 डायमेंशन। क्लियर हो रहा है ना? क्यूब ठीक है, टाइप. क्यूब टाइप से। ओके, सो अब बनाते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन अरे। ये देखिए, अगर आप np डॉट एरे का यूज करते हो और उसमें सिंपल एक लिस्ट पास करते हो और इसे रन करते हो, तो ये देखिए, ये आपका क्या बन गया? 1 डायमेंशन अरे। हम्म, इसका डायमेंशन चेक करना है तो बिल्ट इन फंक्शन है डॉट एन डिम। एन डिम नंबर ऑफ डायमेंशन के रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म है एन डिम। अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आएगा बताइए? 1 डायमेंशन। हम्म, क्लियर? 2 डायमेंशन अरे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये भी एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है। लिस्ट इनसाइड लिस्ट आपने पास कर दी। ये पहली लिस्ट जो कि कॉमा सेपरेटेड है, ये दूसरा लिस्ट जो कि कॉमा सेपरेटेड है, और दोनों को आपने किस में पास कर दिया है? आउटर लिस्ट में पास कर दिया है। क्लियर? हम्म, अगर मैं 2 डायमेंशन को ड्रॉ करूंगा तो ये दिखने में ऐसा दिखता है, लेकिन रियल में वो कैसा है? रियल में वो इस टाइप से है। क्लियर हो रहा है? एक टेबुलर फॉर्मेट,
जिसमें रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन है। इसे आप रो कंसिडर करोगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर? थ्री डायमेंशन एरे बनाना है तो थ्री डायमेंशन एरे कैसे बनेगा? थ्री डायमेंशन एरे बनाने के लिए फर्स्ट लिस्ट, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, ये पहला, ये जो आपके पास दो लिस्ट थी आपने इसे लिस्ट इनसाइड लिस्ट करने के बाद एक और लिस्ट में पास कर दिया, ये पहला चैनल कंसीडर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिस्ट इनसाइड लिस्ट, अगर आप तीन लिस्ट का यूज करोगे तो आपका वो क्या बन जाएगा? थ्री डायमेंशन है। इसे आप रन कर रहे हो तो ये देखिए। ओके, ब्रैकेट का डिफरेंस है सर यस इसमें। एग्जैक्टली, ब्रैकेट का डिफरेंस है। अगर आप सिंगल ब्रैकेट यूज करोगे तो वन डायमेंशन, और उस ही लिस्ट को इनसाइड लिस्ट में पास कर दोगे तो टू डायमेंशन, और उसी लिस्ट, हम्म, उन दो लिस्ट को अगर आप फाइनल एक लिस्ट में पास करोगे तो थ्री डायमेंशन। इसका डायमेंशन अगर चेक करना है तो ये क्या दिखाएगा आपको? थ्री। क्लियर हो रहा है? इसका डायमेंशन क्या बताएगा? टू डायमेंशन। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। क्लियर हुआ आपको? yes. ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का। ठीक है, सो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आपको लिस्ट में याद है, हम स्क्वायर ब्रैकेट पास करने के बाद अगर उसमें एक इंडेक्स नंबर पास करते थे तो वो डेटा इंडेक्स हो जाता था। ठीक है, अगर आप वापस एक नंपाई अरे बना रहे हो, वन डायमेंशन नंपाई अरे, और इसमें आप पास क्या कर रहे हो? जीरो। सो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जीरो। ओके, तो निकल। जीरो पे क्या है? वन। अगर मुझे फोर निकालना है तो फोर कैसे निकलेगा? अगर ये फोर निकालना है तो हाँ, फोर कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 4। फोर पास करना पड़ेगा। हम्म, ओके, अगर ये फोर निकालना है तो मुझे फोर पास करना पड़ेगा क्या? एनीवन? इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, 0 वन, 1 2 3। थ्री। ओके। थ्री पास करना पड़ेगा ना। एक बार मैं फोर पास करता था तो मुझे क्या मिल रहा है? देखिए, फाइव मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा? 3। थ्री। ये देखिए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंडेक्सिंग, जिसमें आप इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट अवेलेबल है इसे निकाल रहे हो। मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसे क्या बोल रहे हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी कि क्या? आपके पास एक लिस्ट बनी हुई थी, इस लिस्ट में से आप डेटा को क्या कर रहे हो? स्लाइस कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये सिर्फ टू, थ्री और फोर को स्लाइस करना है, बाहर निकालना है, तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है। स्लाइसिंग कैसे करते हैं? सबसे पहला नंबर एज अ स्टार्ट कहाँ से करना है? वो पास करना है, कॉलन। एंड प्लस वन, बाय डिफॉल्ट एंड जो है उसे प्लस वन आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि एंड जो है एक्सक्लूड रहता है, आपको प्लस वन पास करना पड़ेगा। एंड लास्ट, स्टेप साइज अगर आपको पास करनी है तो कर सकते हो। स्टेप साइज यानी एक एक एलिमेंट को, बाय डिफॉल्ट एक एक एलिमेंट को छोड़ के ये डेटा प्रिंट होता है, दो दो एलिमेंट को छोड़ के अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप साइज पास करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, मुझे अगर टू से लेके फोर तक ये एलिमेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताइए? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 0 1 मैम टू से स्टार्ट करना है, टू, थ्री, ओके। फोर ये एलिमेंट चाहिए, तो क्या पास करना पड़ेगा? 2। मैम वन। इंडेक्सिंग जीरो, इंडेक्सिंग वन। हमें ओके, क्या, ये निकालना है ना, टू, थ्री, फोर। 2 सो निकालना है और 2 की इंडेक्सिंग 1। ओके, यस, है तो ना, 1 वन। is 2। वन इज टू, बाय 4 डिफॉल्ट 4 एक्सक्लूड रहता प्लस है। 1 फोर प्लस वन, फाइव, वेरी गुड। 5। ठीक है, तो ये देखिए, एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट आपका डेटा प्लस वन करके आपको पास करना पड़ता है, तो फोर प्लस वन यानी फाइव अगर आपने पास कर दिया तो क्या हुआ? जीरो, वन, 1। टू, थ्री। थ्री प्लस वन यानी फोर पास करना था आपको यहाँ पे, फाइव यानी कि ये भी इंक्लूड हो गया।
ये देखिए इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है ना, बस उतना याद रखिए। 0 1 2 3, बाय डिफॉल्ट 3 था, 3 + 1 4 पास करना पड़ेगा। हम्म, क्लियर? चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको इस डेटा में 3 और 4 निकालना है, कैसे निकालेंगे? 3 और 2:4 बताइए। ARR1। 2 ARR1 हाँ, स्क्वायर 2:4। 2:4। ठीक है, 4 बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड। 3 इंडेक्सिंग था, +1 हो गया, दैट इज वेरी 4। गुड। ओके 3 and 4। क्लियर? सो ओके। इट इज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1D 2D में 1D तो आपको क्लियर हो गया, 1D में कैसे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग करेंगे। नेक्स्ट आपके 2D के रिलेटेड अगर बात करते हैं तो एज इट इज डेटा यही है, इसमें कॉमा आपको रो नंबर पास करना रहेगा, क्योंकि आप 2 डायमेंशन अरे को देख रहे थे, तो 2 डायमेंशन अरे क्या बन रहा था, ये रोज। एग्जैक्टली रोज है, देन आपके पास वो लिस्ट है, तो लिस्ट में से डेटा कैसे निकालते हैं आपको तो पता है, स्टार्टिंग और एंड +1। लेकिन रोज बताना पड़ेगा कि फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो। क्लियर? सो उसके रिलेटेड, सो अगर आपके पास ये एक नम पाई अरे बन रहा है, इसमें अगर आप इंडेक्सिंग करना चाह रहे हो, इंडेक्सिंग इज व्हाट, इंडेक्सिंग इज ऑफ दिस 3 एलिमेंट को अगर आपको निकालना है तो कैसे पास करोगे, रो 0 एंड इंडेक्स नंबर 2। 2 क्लियर? ये देखिए 3 निकल गया। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर मुझे 9 निकालना है तो कैसे निकलेगा? रो 0, 0 2 ये 3 जीरो, ये देखिए ध्यान से 1। समझिए कि ये 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एज इट इज। ठीक है, अब बताइए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे 1 पास करना पड़ेगा, वेरी गुड। एंड निकालना क्या है, ये एलिमेंट, तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0 1 2 3। 3, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया, 2 डायमेंशन में आप कैसे इंडेक्सिंग करोगे। ओके, अब बात करते हैं 3 डायमेंशन में इंडेक्सिंग के रिलेटेड कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं एक 3 डायमेंशन एरे को ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इस टाइप से डेटा है। ठीक है, और इस टाइप के डेटा में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कि मुझे इसमें से निकालना है एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट 4 को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 0 2 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, देखिए इजी है, सबसे पहले आपको चैनल बतानी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट एक ही चैनल है, एक ही चैनल, यानी कि ये ऐसा कुछ रिप्रेजेंट हुआ, ये सिर्फ इतना ही बना है मैम। ठीक है, सो ये जो डेटा है, इस डेटा को कैसे हम समझ पा रहे हैं, ये ऐसे बना है। इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 निकालना है। 4 कैसे निकलेगा, 0 0 10। 0 के बाद में आप किस रो, एक सेकेंड, इसे मैं रन कर रहा हूँ, फिर देख रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला था, 14 निकाला था। ठीक है, 14 निकाला था, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 4 निकालना है। ठीक है, चलो वापस कर रहे हैं, 0 एज अ चैनल हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटा को निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, 0। 0 1 2 यस, 3। वेरी गुड। 0 0, और ये 4 निकालने के लिए आपको इंडेक्स नंबर क्या पास 3 करना पड़ेगा, 3। 3। क्लियर हो गया मैम इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। सो इट इज ऑल अबाउट नमपाई में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, कैसे परफॉर्म करोगे आप नमपाई अरे में। एग्जाम्पल, आप अगर एक लिस्ट बनाते हो, लिस्ट ऑफ व्हाट, 1 2 3 4 एलिमेंट की अगर आप एक लिस्ट बनाते हो, इन 4 एलिमेंट में अगर आप +2 करोगे, मैं क्या चाह रहा था कि इसमें अगर मैं +2 करूंगा तो इंडेक्स पोजीशन वाइज एलिमेंट क्या हो जाए, ऐड हो जाए। लेकिन ये अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो हो जाएगा क्या, बताइए?
आप लिस्ट में ऐसे +2 कर सकते हो क्या? आपने इसके पहले भी जब लिस्ट के रिलेटेड ऑपरेशन देखे थे डेटा टाइप्स में, तो वहां पे भी आपको क्लियर हो रहा था कि लिस्ट में हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते। ये आपको क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। एरर। ठीक है। लेकिन यही ऑपरेशन मैम अगर मैं numpy अरे में बनाऊंगा np.array और इसमें पास कर दूंगा वो लिस्ट, इसका जो वेरिएबल बना है वो x बना है, x+2 कर रहा हूँ और उसे x में स्टोर कर रहा हूँ, तो ये देखिए एलिमेंट वाइज आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जो मैं आपको इसमें बता रहा था ना कि लिस्ट में नहीं कर सकते, कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट को अगर आपको ऐड करना है तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन numpy अरे में पॉसिबल है। अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो आप एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, जिसे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास में दो लिस्ट है, सबसे पहला लिस्ट एक्स लिस्ट है, सॉरी एक दो एरे है, पहला एरे ये है एक्स, अगर आप दूसरा एरे एक और बना रहे हो 1 2 3 4, ठीक है, np.array में आप यहाँ पे सिर्फ वो लिस्ट पास कर दे रहा हूँ, ये आपका दूसरा एरे क्या है? y है। तो अगर आप x+y करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? ये एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। यस हाँ। ऐड हो जाएंगे, इंडेक्स पोजीशन वाइज एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। सो 3+1 4, 4+2 4+2 6। यस। एज इट इज। ओके, तो ये देखिए क्लियर हो रहा है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होने का मतलब। सो इट इज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ numpy array। नेक्स्ट आपके numpy array के रिलेटेड आपको पैकेज का अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था। एक सिंपल सा मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे numpy array जो पैकेज है उसे ना पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो एक बार पहले पिप इंस्टॉल करके बता दे रहा हूँ। पिप इंस्टॉल करने का एक दो अप्रोच है, एक तो CMD से इंस्टॉल कीजिए, या तो बाय डिफॉल्ट अभी जो आप जिस नोटबुक में वर्क कर रहे हो, मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट numpy array प्रेजेंट था इसलिए ये इंपोर्ट हो गया। अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ये देखिए, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है एंड सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल numpy और इसे रन कर देना है। ठीक है, ये मेरे सिस्टम में numpy array था तो इसके कारण ये इंपोर्ट हुआ था, लेकिन आपको numpy array पैकेज को वेब से आपके सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, ये मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। आपके इसमें ये पूरा प्रॉपर डाउनलोड करके दिखाएगा, डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग ये सब। क्लियर? ओके। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट पैकेज पे जो कि आपका क्या है? पांडास। सो इंट्रोडक्शन टू पांडास देखते हैं। numpy array एक डेटा को जस्ट ऐसा बोल सकते हो कि मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करना है तो numpy array का यूज करेंगे। पांडास क्या है? पांडास इज वाइडली यूज पाइथन लाइब्रेरी। अब पांडास को कैसे समझ रहे हो? पांडास को बस ऐसे समझिए कि पांडास का यूज करने के बाद आप डेटा फ्रेम को लोड कर पाओगे अपने प्रोग्राम में, यानी CSV फाइल या एक्सेल फाइल को लोड कर पाओगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, आपको डेटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाता है। अगर आप एक CSV फाइल की बात करो, बार बार मैं CSV बोल के आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन CSV का मतलब ये होता है। अगर मैं एक CSV फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा ना, तो आप इसे देखिए, इसे CSV बोलते हैं, यानी कॉमा सेपरेटेड। ये जो डेटा है ये किससे सेपरेट है? कॉमा से। कॉमन। ठीक है, ये देखिए ये पर्टिकुलर कॉलम नेम है और ये उसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, और ये पूरा डेटा किससे सेपरेटेड है? कॉमा सेपरेटेड है। CSV का फुल फॉर्म क्या हुआ? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। आपके सिस्टम में अगर CSV फाइल है या एक्सेल फाइल है, इन्हें लोड कैसे करेंगे इसे देखते हैं। ठीक है, एक्सेल का फॉर्मेट .xlx ही होता है, एक्सेल फाइल तो आपको क्लियर है। ठीक है, okay. तो आप पांडास का यूज करने के, पांडास एक डेटा को प्रॉपर एज अ CSV को आप देखे, अभी आपने जस्ट देखा वो, उसे आप प्रॉपर रीड नहीं कर पाओगे कि क्या लिखा है इस डेटा में, लेकिन
पांडास लाइब्रेरी का यूज करने के बाद वही डेटा आपको प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट में शो होने लग जाएगा प्रोग्राम में। अगर आप डेटा को प्रॉपर शो देख पाओगे तभी आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे ना। तो पांडास लाइब्रेरी डेटा का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दे देता है। क्लियर? डेटा में अगर आपको कुछ मिसिंग वैल्यू रहती है, अगर डेटा को क्लीन करना है, डेटा में मिसिंग वैल्यू यानी अगर आप रियल वर्ल्ड डेटा की बात करोगे, जैसे एक सिंपल एक्सेल शीट, आप आपके कॉलेज के रिलेटेड या किसी भी कंपनी के रिलेटेड जब डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यू भी रहती है। उस मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना है यानी फिल करना है, तो किसके थ्रू कर सकते हैं? हम पांडास के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। सो क्या क्या कर सकते हैं पांडास के थ्रू? सबसे पहले आप डेटा फ्रेम या फाइल को रीड और राइट कर सकते हो। आप डेटा का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, एग्जैक्टली डेटा में कितनी मिसिंग वैल्यू है, क्या बताना चाह रहा है डेटा, ये देख सकते हो। डेटा को फिल्टर कर सकते हो, मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हो। मिसिंग वैल्यू को नॉइज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी भी टर्म आएगी ना तो मिसिंग वैल्यू अगर आपके डेटा में तो उसे नॉइज कंसीडर किया जाता है। डेटा का समराइजेशन देख सकते हो यानी डेटा की एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो पांडास के रिलेटेड समझते हैं। ठीक है, पांडास के रिलेटेड आपका जो डेटा फ्रेम है उसे समझते हैं। ओके, सो पांडास लाइब्रेरी का यूज करके हमें यानी सबसे पहले इंपोर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए क्या क्या, क्या कमांड है मैम? अभी जस्ट देखा था, एक्सक्लेमेशन मार्क पिप pip इंस्टॉल install व्हाट? पांडास। panda. यस, अब जैसे इसे रन करोगे तो ऑलरेडी आपके मेरे सिस्टम में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई शो करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके सिस्टम में डाउनलोड होते हुए दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करोगे? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। Import pd. ठीक है, पीडी क्या है मैम? पीडी इसका एक अलायस है, शॉर्ट नेम। जो आप बताना चाह रहे हो ना, ये शॉर्ट नेम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फंक्शन याद रखिए। आप क्या फंक्शन यूज कर रहे हो? पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सल। आपके पास में अगर डेटा में एक्सेल फाइल है, आपके डेटा में अगर एक्सेल फाइल है, यस हमारे डेटा में एक्सेल फाइल है, ये देखिए exe1.xlx। इस फाइल को अगर लोड करके आपको देखना है कि इसमें क्या डेटा है तो आप क्या कर रहे हो? pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सल, और उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ यहाँ पे पास कर रहे हो। इसे एक वेरिएबल डेटा में स्टोर कर रहे हो और डेटा को प्रिंट कर रहे हो। ये देखिए, यही है मेरे डेटा में अवेलेबल। ओके, ठीक है, और जो ये ब्रैकेट में लिखा है, जो पाथ हम प्रॉपर्टीज में जाके भी कॉमा कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। यस यस एग्जैक्टली। तो आपके कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल का नेम प्रॉपर पता नहीं रहता है, सो आप यहाँ पे आइए। आपके पास बस इतना याद रखना कि जहाँ पे आपकी ये IPYNB फाइल है वहीं पे आप अपना डेटा रखिए। क्यों? क्योंकि क्या रहता है, एक रिलेटिव पाथ रहता है और एक डायरेक्टरी का पाथ रहता है। तो अभी अगर यहाँ पे डेटा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी ये एक्सेल फाइल को लोड किया है अभी जस्ट। अगर मैं लोन प्रेडिक्शन फाइल को लोड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करने के बाद में रीनेम करने हम्म करके ये नेम को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, नेम को कॉपी कर लिया। अब नेम को कॉपी करने के बाद में मैं जस्ट एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, ट्राई ट्राई वेरिएबल। ठीक है, ट्राई वन वेरिएबल। और ये क्या कर रहा है? pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। याद है उसका फॉर्मेट हम्म CSV था? हम्म CSV में हम्म राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद कॉलन, और ये देखिए मैं डेटा जो भी पेस्ट। नेम था वो पाथ पेस्ट कर दिया, और इस वेरिएबल को कॉल भी कर दूंगा ट्राई वन को। ये देखिए डेटा लोड हो गया। ओके। ठीक है, ओके, चलो जैसे आपके सिस्टम में अगर एक्सेल फाइल है तो आप कैसे लोड करते हो? रीड अंडरस्कोर एक्सेल के थ्रू। ठीक है,
ये एक ऑटो पीएनजी की एक्सेल फाइल है, ये देखिए। वहीं पे अगर सीएसवी डेटा को लोड करना है तो कैसे करोगे, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ऑटो पीएनजी डॉट सीएसवी की ही मेरे पास एक ये फाइल भी रखी है, देखिए। एक एक्सेल फाइल है, डॉट एक्सएलएक्स यानी कि एक्सेल फाइल होगा, और डॉट सीएसवी यानी कि सीएसवी फाइल है। CSV फाइल। ठीक है, ओके। सो अगर आपको क्या करना है, आपको एक्सेल फाइल लोड करना है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और सीएसवी फाइल लोड करना है तो रीड अंडरस्कोर व्हाट, सीएसवी। एंड सीएसवी CSV। स्मॉल लेटर्स में ही लिखा है, पूरी सभी चीजें स्मॉल लेटर में लिखी है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ये देखिए, डेटा आ गया। चलो, अब हम बात करते हैं डेटा वेब से कैसे ग्रैब करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर पाथ पे जा रहा हूँ, और पाथ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। इस पाथ को जैसे मैंने पेस्ट किया, तो आप क्या देख पा रहे हो, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। किस पे देख पा रहे हो, विकीपीडिया पे देख पा रहे हो। विकिपीडिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा, उस डेटा को आप लोड करना चाह रहे हो, तो आप डेटा तो बहुत सारा अवेलेबल है मैम, ये देखिए। एज अ पैराग्राफ अवेलेबल है, न्यू बार है, इमेजेस है, ये एक इमेज है। तो हमें ये नहीं, आई मीन डेटा जो भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रहेगा, उस डेटा को आप लोड कर पाओगे। एक वेबसाइट यानी एक वेबसाइट से डेटा जब ले रहे हो ना, तो बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, थोड़ा सा इसे इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, जस्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर साइट पे से डेटा को लोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद इस पूरे पाथ को क्या कर दूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद में इस नोटबुक पे आके मैं क्या कमांड लिख रहा पेस्ट। हूँ, जस्ट पेस्ट कर दिया वो पाथ। और कमांड क्या है, रीड अंडरस्कोर HTML, बिकॉज HTML। वो एक HTML पेज है। जो भी वेरिएबल बन रहा है डेटा 4 में बन रहा है। डेटा 4 में अब मुझे एग्जैक्टली अगर मैं डेटा 4 को प्रिंट करूं तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा। आप ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, बिकॉज ऑफ ये डेटा पूरा किससे लोड हो रहा है, वेब से। ये देखिए, वेब से। बहुत सारे बहुत सारे टेबल मिल जाएंगे मैम, बेसिकली आपको ये देखिए। ये जितने उस वेबसाइट पे टेबल थे, सभी के सभी टेबल मिल जाएंगे। अब आपको किस टेबल को इंडेक्सिंग करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये जो टेबल है किस फॉर्मेट में आया है, एक लिस्ट है, दिख रहा है, एक लिस्ट यस। है। इस लिस्ट इनसाइड लिस्ट डेटा है, और डेटा इसे इंडेक्सिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, जस्ट 0 1 2 3 जिस भी टेबल को आपको निकालना है, आपको ऐसे पास करना पड़ेगा। क्लियर, ये देखिए पहला टेबल अब ओके। आपको निकल गया, प्रॉपर दिख रहा है आपको, डिस्ट्रिक्ट 1 मैप और ये सब चीजें। अगर मैं 1 पास कर दूंगा तो ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट टेबल। ओके। तो इस टाइप से आप वेब से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, आपने सीएसवी बना लिया, आपने वेब से डेटा कर लिया। अब क्या बच गया, अब बच गया है कि कैसे आप अपना खुद का डेटा फ्रेम बना सकते हो। खुद का डेटा फ्रेम यानी कि आपको अगर खुद का ही टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, याद है मैंने ये बनाना है। अगर आपको अगर खुद का डेटा फ्रेम, तो यहाँ पे आपके पास कोड है pd.data frame, pd.what data frame। डेटा फ्रेम में आप क्या पास कर रहे हो, एक डिक्शनरी पास कर रहे हो, कॉमा सेपरेटेड है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी ऐसे ही बनता था कि कॉलन, उसके रिलेटेड वैल्यू, वैल्यू एज अ आप लिस्ट पास कर रहे हो कि कॉलन लिस्ट, की कॉलम लिस्ट। मैं आपको बोलता वहां पे भी बोल रहा था ना कि मैम जो आपका डिक्शनरी रहता है, डिक्शनरी किस टाइप का डेटा फ्रेम बनाता है, एक टेबुलर डेटा फ्रेम बनाता है, यानी आप टेबल बना सकते हो डिक्शनरी का यूज करके। क्लियर, ये जो डेटा था मैं उसे df1 में स्टोर कर लिया है, और जस्ट अगर मैं इसे रन करूं तो ये देखिए, नेम, स्टूडेंट आईडी और मार्क। ठीक है, नेम
ये एज अ की जितनी भी थी ये क्या बन जाती है, टेबल के नेम बन जाते हैं। ये देखिए, नेम, स्टूडेंट आईडी और मार्क। और बाकी ये जितना भी डेटा है ये इसका ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए, क्लियर? यस। चलो अब बताइए, अगर मैंने ये डेटा, जैसे 4 वैल्यू है इसमें, यहाँ पे भी 4 वैल्यू थी, अगर एक वैल्यू मिस कर दी तो क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? यस, क्या होना डेटा चाहिए? पूरा सिंपल। एरर। एरर, एरर ही आएगा क्योंकि डेटा एक मिसिंग वैल्यू है ना यहाँ पे। ठीक है। सो ये चीज है, आपका डेटा कैसे बन रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया? ओके सर, डेटा फ्रेम का डी कैपिटल रहेगा? हाँ मैम, यहाँ पे डेटा एज अ कैमल के फंक्शन, कैमल केस लिखा हुआ है, डी कैपिटल है और एफ भी कैपिटल है, डेटा फ्रेम। ठीक है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट जस्ट पांडास, एंड पांडास के रिलेटेड अभी कुछ फंक्शंस हमें देखना है। ठीक है, कि पांडास से आपने जब ये डेटा को लोड कर लिया है तो आप उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मैं क्विक में उन्हें एक बार परफॉर्म कर देता हूँ, फिर देन वी हैव अ 5 मिनट ब्रेक, then we continue our last topic. Last topic is what? Last topic is what? Matplotlib and Seaborn. मैटप्लॉटलिब, यस। ओके, सो अभी जो आपके पास डेटा लोड हुआ है, ठीक है, जस्ट df1 जो नेम आपने बनाया था, df1, उसके रिलेटेड अगर आपको हेड चेक करना है, हेड की अगर कुछ वैल्यूज चेक करना है, तो आप क्या करिए, सिंपल हेड, और हेड में पास कर दीजिए कि कितनी ऑब्जर्वेशन को आपको कंसीडर करना है। तो हेड में अगर मुझे 1 ऑब्जर्वेशन कंसीडर करना है तो ये देखिए हेड। ओके। अगर मैंने इसमें 3 पास कर दिया तो कितने, 3 डेटा आ जाएगा हेड का, टॉप 3। टॉप ओके। 3। ठीक है, ये तो अभी डेटा छोटा था इसीलिए, अदरवाइज जब आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तब वो पूरा डेटा एक साथ लोड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे डेटा 2, आपको याद है ऑटो पीएनजी का पूरा डेटा था, इसमें मैं अगर पूरा डेटा लोड करूंगा तो ये ऐसा दिखने वाला है, सॉरी, ऐसा। डी एफ। ओके। कि ऑटो पीएनजी का डेटा लोड किया, ऊपर लोड कर चुका था, मैं इसे अगर ड्रॉ करूंगा तो ऐसा दिखेगा। इसीलिए डॉट हेड फंक्शन है आपके पास, जो कि सिर्फ एक या दो ऑब्जर्वेशन जो टॉप के है उसे समझने के रिलेटेड कि किस टाइप का डेटा है। क्लियर? ओके, देन जैसे हेड आपको क्लियर हुआ वैसे ही टेल भी है। इस डेटा में अगर आपको बॉटम के रिलेटेड कुछ डेटा सीन करना है कि बॉटम का क्या डेटा है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे डेटा टू डॉट टेल पास कर दीजिए। तो ये देखिए, बॉटम का कुछ ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है तो आप बता पाओगे क्या क्या? नो। 398, टोटल 398 ओके। है। हाँ, लास्ट का। बाय डिफॉल्ट मैम यहाँ पे 397 लिखा है, मैं 398 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो जीरो से। टोटल 398 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट? नेक्स्ट फंक्शन इज योर कॉलम्स। आपको अगर कॉलम्स नेम ऐसे भी आपको समझ आ रहा है कि ये कॉलम क्या लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम नेम के रिलेटेड डेटा पता ही करना है तो इस टाइप से भी डॉट कॉलम्स फंक्शन को रन कर सकते हो। ये देखिए, पहला कॉलम एमपीजी सिलेंडर, फिर उसके बाद में ये जितने भी आपके कॉलम है ये सभी कॉलम नेम आपके पास में एक लिस्ट में आ जाए। ठीक है, थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन, डेटा का इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, इन चीज़ों को समझते हैं। डेटा डॉट इन्फो, इन्फो बिल्ट इन फंक्शन जो डेटा का इंफॉर्मेशन बताएगा। ये देखिए, सिलेंडर, ये जितने भी कॉलम नेम थे ये वो है, इनका टाइप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर नंबर, ऑब्जेक्ट। एज अ स्ट्रिंग को डेटा फ्रेम में क्या कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। जैसे कार नेम, कार नेम आपका एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये रियल में, ये देखिए स्ट्रिंग लिखा हुआ है। क्लियर? ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिल्ट इन फंक्शन है डेटा का डिस्क्रिप्शन निकालना है। अभी देखिए, डेटा डिस्क्रिप्शन आपके स्टैटिस्टिक के रिलेटेड टर्म है।
ठीक है, कि डेटा में क्या स्टैटिस्टिक है अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे डेटा का डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो। मैंने डेटा 2 का डिस्क्रिप्शन निकाल रहा हूँ, ये देखिए। डिस्क्रिप्शन इज व्हाट? डिस्क्रिप्शन ये है कि एमपीजी, सिलेंडर, वेट, हाइट, इसके रिलेटेड आपका मीन, मीडियन, मोड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे आप पूरा तो मत समझिए, जस्ट इतना समझिए कि एमपीजी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है मैक्सिमम नंबर जो आपके एमपीजी कॉलम में प्रेजेंट है 46.60 है। मिनिमम नंबर क्या है? मिनिमम नंबर 9% है। ठीक है, इस डेटा का मीन क्या है? मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज वैल्यू। पूरे कॉलम का जो आपने एवरेज निकाला है उसे मीन बोला जाता है। क्लियर? यस सर। टोटल काउंट कितने हैं? 398 काउंट है। ठीक है, ये चीजें आपको ऐसे क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि ये क्लियर हो जाए। तो ये डेटा का क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। आई मीन स्टैटिस्टिक के रिलेटेड टर्म आ रही है, थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना। पूरे डेटा में ऐसा समझिए, पूरे डेटा में 75% से नीचे, यानी 17.5% के नीचे कितना डेटा है? 25%। यानी 398 का 25% डेटा किसके नीचे है? 17.5 17.5। के। उसके बाद में 398 का कितना परसेंट डेटा 23 के नीचे है? 50% डेटा। 50%। क्लियर हो रहा है ये क्या लिखा है? वहीं पे 398 डेटा का 29%, 29% जो नंबर है, इसके नीचे कितना डेटा है? 75% डेटा। क्लियर हो रहा है? 75% 29। ओके। क्लियर। सो इट इज ऑल अबाउट जस्ट स्टैटिस्टिक के रिलेटेड टर्म थी जो आपने डेटा को लोड करने के बाद आप रन कर पा रहे हो। अब आपका लास्ट फंक्शन है पांडास के रिलेटेड, इज नल डॉट सम। आपके डेटा में कुछ नल वैल्यू है क्या? तो नहीं है। यहाँ पे आपके डेटा में एक भी नल वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? इज नल डॉट सम फंक्शन का यूज कर सकते हो। देखिए, एक भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं एक नल वैल्यू वाला डेटा लोड कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई वन आपने लोड किया है क्या? हाँ, लोन वाला ये जो डेटा सेट था, क्या इसमें कोई नल वैल्यू है क्या? ये लोन प्रिडिक्शन का डेटा सेट है। ऊपर याद है मैंने ट्राई वन लोड किया था, इसमें कुछ नल वैल्यू है क्या? अगर पता करना है तो कैसे होगा? डॉट इज नल डॉट सम। देखिए, इसमें कुछ नल वैल्यूज है। 13, 3, 15, 0, 32, 0, 0। दिख रहा है? जो 0, 0 है यानी यहाँ पे एक भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये नल वैल्यू है। इतना डेटा मिसिंग है इस कॉलम, इस पर्टिकुलर डेटा में, लोन प्रिडिक्शन वाले डेटा में। क्लियर? हेलो। यस सर। सो इट इज ऑल अबाउट पांडाज लाइब्रेरी। देन अब इसके बाद में हम डेटा का विजुअलाइज करने वाले हैं। सो आप जस्ट 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। 5 से आप 7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। हम करेक्ट 4:15 पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर ब्रेक ले सकते हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके, ओके। ठीक है।
Sir, voice is not coming now, sir. Sir, now voice is not. एक मिनट सर होल्ड करना आई थिंक सर इट्स अ ब्रेक फॉर 5 minutes ओके Yes, yes, sir. वी स्टार्ट Okay, ऑन 4:15 okay, thank you, sir. Okay.
So good evening, everyone. Hello. Good evening, everyone. Shall we start? Good evening, sir. Okay. Yes, sir. Okay, Okay. sir. Now, जस्ट इसके पहले आपने numpy और pandas के रिलेटेड चीज़ें देख ली कि numpy क्या करता है. numpy डेटा को एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर कर देता है. वहीं पे pandas क्या करता है, आपके डेटा को अगर बात करें तो मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा को आप ऐसा एक्सेल, CSV या मल्टीपल सोर्स का अगर आपके पास डेटा है तो उस डेटा के एक टाइप से लोड कर सकते हो, उस डेटा का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, उस डेटा के रिलेटेड आप अ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. नल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका हेड पोर्शन और टेल पोर्शन ये सब चीज़ें देख सकते हो. ठीक है. अब बात करते हैं डेटा का विजुअलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? हेलो. सो बेसिकली डेटा का विजुअलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इन टर्म्स पे बात करते हैं. सो सबसे पहले डेटा में जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद उन इंफॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. डेटा का इंफॉर्मेशन कैसे, मैं आपके सामने अगर एक्सेल शीट ला के दे दूँ या CSV फाइल ला के दे दूँ और मैं आपको बोलूँ कि इस डेटा का एनालिसिस कीजिए विदाउट यूजिंग एनी टूल, आप कोई भी ग्राफ वगैरह नहीं बनाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है इस एक्सेल शीट को. ठीक है. एक्सेल में टूल होते हैं बहुत सारे ऐसे कि आप पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, इससे भी आप हो सकता है. लेकिन एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है पूरा डेटा को, अगर आपको एनालिटिक्स करना है, एनालाइज करना है, तो आपको विजुअलाइजेशन टूल का यूज़ करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो एज अ पाइथन में विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब अवेलेबल है. ठीक है. सो जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली कि अगर आप डेटा का विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने एक कंपनी का OMR सेट ला के दे दूँ, ट्रेडिशनल रिपोर्ट मेथडोलॉजी के रिलेटेड अगर चलते हैं, डेटा का विजुअलाइजेशन अगर हमें नहीं आता, मैं आपको ये कंपनी का OMR सीट ला के दे देता हूँ. ठीक है. आप अगर इस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड नॉन टेक्निकल अगर फील्ड है और हमें अकाउंट के रिलेटेड भी कुछ नॉलेज नहीं है तो इस पर्टिकुलर चीज़ ये क्या लिखा है हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा. क्लियर. एक ट्रेडिशनल रिपोर्ट मेथडोलॉजी जो होती है, ऐसी अगर एक रिपोर्ट मेथडोलॉजी अगर मैंने आपके सामने ला के दे दी तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे कि क्या लिखा है, रेवेन्यू, OMI सिस्टम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कुछ भी नहीं समझ पाओगे एज अ ट्रेडिशनल रिपोर्ट सिस्टम. क्लियर हो रहा है? हेलो. यस सर. ओके. वहीं पे इसी डेटा को, जो ट्रेडिशनल रिपोर्ट मेथडोलॉजी थी, इसे अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लोगे तो ये देखिए वही चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती है और समझ भी आता है थोड़ा बहुत. ठीक है. कुछ नहीं, आप इतना तो समझ सकते हो कि आपका ग्रॉस में 79% का ग्रोथ हुआ है. ठीक है. रेसो यानी यही डेटा को आप इस वे में अगर रीड करोगे तो आपको एज अ प्रेजेंटेशन या कभी भी कोई चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी है डेटा के रिलेटेड, तो आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप ये टूल का ही यूज़ करना सीख जाइए कि पांडा से डेटा लोड होता है और मैटप्लॉटलिब से क्या होता है, मैटप्लॉटलिब से इस टाइप के ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है. और ये जो ग्राफ बनेंगे आप आपकी PPT में ही ऐड कर लेना, तो इतने में ही बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करने के रिलेटेड आप कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल टाइप ऑफ ग्राफ है. ठीक है. बार प्लॉट, हिस्टोग्राम, ठीक है, लाइन प्लॉट. तो इसी डेटा को देखने में आप थोड़ा सा आपको इस ग्राफ को देखने के बाद आप
डेटा का प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या छुपी है उस डेटा में, आप प्रॉपर अच्छे से समझ सकते हो। यस या नो? यस सर। है ना? सो आपको कंपोनेंट्स क्या होते हैं ग्राफ के, कभी भी इन फ्यूचर भी आपको कभी भी कोई भी ग्राफ आए आपके सामने तो उसे रीड करना आना चाहिए ग्राफ में कि क्या लिखा है। अभी जस्ट मैं आपसे बोल दूं कि ये क्या है, किस टाइप का ग्राफ है, तो आप रीड करके बता पाओगे क्या मुझे? आप रीड करके बता पाओगे क्या कि ये किस टाइप का ग्राफ है, क्या ग्राफ बताना चाह रहा है? अभी नहीं बता सकते, लेकिन आप इससे समझने के लिए जस्ट वो कंपोनेंट्स का यूज कीजिए। कंपोनेंट क्या क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट सेपल टाइटल। लेंथ। नहीं, कंपोनेंट का हमें यूज करना है कि इस ग्राफ में क्या क्या फीचर्स हैं, इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? टाइटल। जो टॉप में लिखा रहता है कभी भी किसी भी ग्राफ के, ये टाइटल है। क्या टाइटल लिखा है? आइरिस फीचर कंपैरिजन। कंपैरिजन। ठीक है, आइरिस कुछ है, उसके फीचर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है बॉटम में, और ये वाई एक्सिस में जो बॉटम में लिखा है, ये क्या है? आइरिस इंडेक्सेस और सेपल लेंथ। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है एक्सिस के लेबल्स है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किन किन लेबल्स को, किन किन कॉलम को आपने कंसिडर किया है? तो एक्स एक्सिस पे आपने आइरिस का जो इंडेक्स कॉलम था जिसमें इंडेक्स नंबर लिखा रहता है, जस्ट सिंपल 1 से लेके 150 तक जितने भी आपकी इंडेक्स है, आप उसे जस्ट एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो? वाई एक्सिस पे आप सेपल लेंथ प्लॉट कर रहे हो। सेपल लेंथ क्या है ये भी चीजें पता नहीं, लेकिन इस कंपोनेंट को समझ के आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस वाला कॉलम है और ये वाई एक्सिस वाला कॉलम है। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो एग्जैक्टली यहाँ पे आपके टॉप पे बना है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कलर लेबल। ठीक है, कलर लेबल अगर ये नहीं होता और मैं डायरेक्ट आपके सामने ये रेड और ग्रीन लाइन को प्लॉट कर देता, तो आप बता पाते हैं क्या कि ये एग्जैक्टली ये क्या लिखा है, ये किसकी लाइन है और ये पर्टिकुलर किस कंपोनेंट की लाइन है? नो। लेकिन अगर आपके पास में कलर लेबल है तो आप इतना तो बता पा रहे हो कि ये सेपल लेंथ है। ये जो रेड है ये सेपल लेंथ है, और ये जो ग्रीन है वो क्या है? सेपल विड्थ है। क्लियर? कलर लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जो है ये क्या है? ये आपके टिक्स है। ऐसा बोला जाता है ना कि आपका एज अ कभी भी आप प्लॉट कर रहे हो तो कुछ इंटरवल का डेटा लिया जाता है, 0 से लेके 20, 20 से 40, 40 से 60। तो ये आपके टिक्स है, उस इंटरवल का डेटा है। टिक्स कॉल किया जाता है इन्हें। क्लियर? यस सर। ओके। टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, कितने टाइप के आप डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हो? तो सबसे पहला लाइन चार्ट। क्या होता है लाइन चार्ट अभी देख लेंगे, लेकिन जस्ट अभी ओवरऑल समझ लीजिए कि आप कितने टाइप के ग्राफ बना सकते हो। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, एंड टोटल 6 टाइप ऑफ डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हो। क्या होता है लाइन, क्या होता है बार, क्या होता है हिस्टोग्राम, क्या होता है पाई चार्ट, क्या होता है बॉक्स प्लॉट, और क्या होता है स्कैटर्स। समझते हैं कोड में। ठीक है, सो अब कोड करते हैं इसके रिलेटेड। ओके, यस। ठीक है, सो अब आपको क्या समझना है? मैटप्लॉटलिब को समझना है। ठीक है, बेसिकली मैटप्लॉटलिब क्या होता है? आपने इसके पहले नमपाई और पांडास को समझ चुके हो, है ना? आपने नमपाई भी लोड कर लिया है, पांडास भी लोड कर लिया है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी इज व्हाट? उसका एक शॉर्ट नेम है पांडास का। नमपाई इज व्हाट? एनपी इज व्हाट? एनपी नमपाई का एक शॉर्ट नेम है। वहीं पे आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। पीएलटी। ठीक है,
PLT से आप उसे कॉल कर रहे हो, PLT। सर इसको आप इंस्टॉल करने के लिए भी यस, वैसे वेरी गुड, प्रोसेस है। यस यस मैम। कैसे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, सिंपली रन। लोड हो रहा है, ये देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा। क्लियर? वहीं पे सीबॉर्न को कैसे इंस्टॉल करेंगे? पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल सीबॉर्न। सीबॉर्न, सीबॉर्न है ना, सो सीबॉर्न को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। SNS आप मैटप्लॉटलिब का शॉर्ट नेम क्या देना चाह रहे हो? ये देखिए, ये भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। ठीक है, तो मैं दोनों कोड आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, जिससे रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लॉट, ठीक है। अब ये सभी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट matplotlib as plt एंड इंपोर्ट seaborn as PLT sns। पूरा डेटा SNS आपका लोड हो गया है। देन व्हाट? देन अब आपको आइरिस डेटा, मैं आपको बोल रहा था ना कि हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि हमारे सिस्टम में कोई भी डेटा हो हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। जस्ट अगर प्लॉट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस डेटा सेट अगर आपको चाहिए तो वेब पे अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है? सीबॉर्न लाइब्रेरी में। सीबॉर्न डॉट लोड डेटा सेट, ये फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं। सीबॉर्न डॉट लोड डेटा सेट में कुछ एक डेटा सेट है जो कि हम डायरेक्टली यहाँ से लोड कर रहे हैं गिट हब से। ये देखिए, इस पर्टिकुलर सीबॉर्न की यहाँ से हम वो डेटा को लोड कर रहे हैं। ठीक है, और कभी भी नेक्स्ट टाइम आप जब भी डेटा को लोड करोगे तो लोड करते टाइम कुछ टर्म्स का क्लियर कर लेना कि आपका डेटा क्या बताना चाह रहा है। जैसे आइरिस, आइरिस के रिलेटेड अगर आप डेटा अभी लोड करना है तो आइरिस क्या है, आइरिस के बारे में पहले स्टडी कर लेंगे हम। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है? एनीवन, आइरिस क्या होता है? मैं वेब पे सर्च कर रहा हूँ सिंपल आइरिस। सो आइरिस इज अ काइंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये देखिए, ये डेटा सेट है वो। ये एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता कि इसे हिंदी एज अ हमारे इसमें ये किस टाइप का पूल बोला जाता है, लेकिन ये इसका इंग्लिश नेम है आइरिस। ठीक है, इस आइरिस डेटा सेट के रिलेटेड आपके पास में कितने फीचर्स है? आइरिस वर्सिकलर, आइरिस सेटोसा एंड आइरिस वर्जिनिका। तीन टाइप के आइरिस फ्लावर होते हैं। तीन टाइप के आइरिस फ्लावर होते हैं, जिसमें सेपल क्या है ये देखिए। ये जो पर्टिकुलर इस टाइप का डेटा है, इस टाइप की इसकी पेटल है, जो पंखुड़ी है, ठीक है, इसे आप क्या बोल रहे हो? सेपल बोल रहे हो। और इस टाइप के पंखुड़ी को क्या बोल रहे हो? पेटल बोल रहे हो। इनके साइज में अगर डिफरेंस होता है तो ये क्लास वेरी करती है, वर्सिकलर, सेटोसा एंड वर्जिनिका। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, और क्या क्लास है? सेटोसा। अब ये जो डेटा है, इस डेटा को हम प्लॉट करके देख सकते हैं कि किस टाइप का डेटा रहने पे सेपल और पेटल के रिलेटेड किस टाइप से हम, यानी ग्राफ प्लॉट करने के बाद ही इसे प्रॉपर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सेटोसा, वर्जिनिका, वर्सिकलर क्या है। तो आपके पास में बिल्ट इन में कुछ डेटा सेट अवेलेबल है जो कि सीबॉर्न में है। सो हम कैसे यूज़ करने वाले हैं? हम ऐसे यूज़ करने वाले हैं।
SNS dot load underscore data set. Data set is what? Iris data set. आपको ये नेम यहाँ से मिला है. कहाँ से मिला है? आयरिस. अगर मैं पर्टिकुलर टिप्स के रिलेटेड अगर डेटा लोड करना चाहूँ या टाइटेनिक के रिलेटेड डेटा लोड करना चाहूँ तो मुझे सिंपली क्या लिखना है? यहाँ पे सिंपली लिखना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है टिप, टिप्स. ठीक है. और इसे अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये देखिए टिप का डेटा सेट आ गया. अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा? आइरिस लिखूंगा तो ये किसका डेटा सेट आ गया? सर, यस मैम. अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा किसी फाइल बनी हुई है, हम्म. राइट, तो फिर हम उसका जो नाम जैसे सेव किया है वो लिखेंगे इन ब्रैकेट में. यस मैम. यहाँ पे कैसा रहेगा ये देखिए, आप ध्यान से समझिए. अभी आपने मैट पांडाज में क्या किया था? पांडाज में डेटा फ्रेम को लोड किया था. ठीक है. हम्म. ये देखिए, तो आपको वहां पे पर्टिकुलर उस फाइल को लोड करना पड़ेगा. pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और आप उसका जो वेरिएबल का नेम बनाना चाहते थे बना सकते थे. यहाँ पे मैं बिल्ट इन डेटा सेट का यूज कर रहा हूँ जो कि सिस्टम में यानी सीबॉन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है. है ना. ओके. सो एस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट को अगर मुझे कॉल करना है तो यहाँ पे उसे बताना पड़ेगा कि ये वाला डेटा सेट है ना. अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग लिख दूँ, कुछ भी रॉन्ग लिख दूँ, ठीक है, जैसे इस टाइप से लिख दो तो ये एरर थ्रो कर देगा. ये देखो इस टाइप का डेटा अवेलेबल नहीं है. क्लियर है. इसीलिए मैंने यहाँ पे वो लेकिन हमें एसएनएस की साइट से नहीं लेना है, हाँ तो तो फिर फिर हम आप कैसे करेंगे? हाँ मैम, इसके पहले जस्ट हमने पांडाज में यही चीजें करी है. pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड ओके अंडरस्कोर ओके, csv, यस. और ये जो वेरिएबल बन रहा है ये वही है. ये डेटा फ्रेम यानी वही चीज है. ऊपर जो आपने किया है ना, ये वही है. ये देखिए. ओके, ये जस्ट एग्जांपल के लिए वहां यस, से एक डेटा सेट एग्जांपल के लिया. लिए टेस्टिंग डेटा जो ले रहा हूँ ना मैं, लोड डेटा सेट, ये वो है. आपके जो ऊपर में डेटा सेट है इन्हें भी डायरेक्ट आप प्लॉट कर सकते हो. सिंपल उस वेरिएबल को यूज करके उसके ऊपर लाइन प्लॉट और बार प्लॉट जो इस टाइप का प्लॉट करना है आप कर सकते हो. लेकिन मैं ये जो वेब से डेटा है उस डेटा को लोड कर रहा हूँ. ठीक है. सो आइरिस आपको क्लियर हो गया. आइरिस एक फ्लावर का टाइप है. ठीक है. अब आइरिस फ्लावर के टाइप के लिए अब हम जैसे लाइन प्लॉट करना है तो लाइन प्लॉट क्या होता है? लाइन प्लॉट होता है आपके जस्ट अगर मैं यहाँ पे वेब पे वापस सर्च कर रहा हूँ, लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट किस टाइप से दिखते हैं? इस टाइप से, हम्म. है ना. इस टाइप के अगर आपको प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे हम? सिंपल है, इसे एक बार समझ लेते हैं. अ, अगर आपको लाइन प्लॉट के रिलेटेड प्लॉट करना है, इस टाइप के अगर आपको डेटा को प्लॉट करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको सिंपली मैटप्लॉटलिब के अंदर जो प्लॉट फंक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा. ठीक है. मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ इसके रिलेटेड. आपको क्या करना है? पीएलटी याद है? पीएलटी मैंने किसका अलाइज दिया था? मैटप्लॉटलिब. हाँ, मैटप्लॉटलिब का पीएलटी डॉट वॉट प्लॉट, प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट का यूज करोगे तो आपका लाइन प्लॉट हो जाएगा. आपका वेरिएबल का नेम क्या है? आइरिस. ठीक है. वेरिएबल नेम आइरिस. आइरिस में से हमें क्या करना है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले ले रहा हूँ सेपल लेंथ. इस सेपल लेंथ कॉलम को प्लॉट करके देखना है मुझे. आइरिस स्क्वायर ब्रैकेट और सेपल लेंथ मुझे मैंने पास कर दी. ठीक है. कॉमा. आप पर्टिकुलर इस प्लॉट, इस पर्टिकुलर डेटा को प्लॉट करने के लिए किस टाइप का कलर चूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कॉमा सेपरेट करके कलर पास कर सकते हो. कलर इज व्हाट? कलर इज रेड. ठीक है. इतना अगर मैं एक बार रन कर रहा हूँ तो ये देखिए मुझे एक प्लॉट मिल जा रहा है. सेपल लेंथ का पूरा प्लॉट है बाय डिफॉल्ट. अब ये इस डेटा में क्या क्या लिखा है ये चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको बोल रहा था कि कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा. क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट जैसे एक सेपल लेंथ हो गया ना. एक और मैं अगर इसमें प्लॉट करना है,
इस बार मुझे सेपल के रिलेटेड विड्थ को प्लॉट करना है। तो कॉलम है आपके पास सेपल विड्थ, हम्म। इसे भी ले लेते हैं विड्थ। ठीक है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, और कलर मैं इसका अलग दे दे रहा हूँ, इसका कलर दे दे रहा हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, ये देखिए सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। अभी भी ये ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं है, तो इसका टाइटल भी दे दीजिए। कैसे देंगे? PLT डॉट टाइटल। टाइटल इज व्हाट? टाइटल इज iris iris comparison. sepal length। iris sepal length, ये देखिए टाइटल आ गया। इजी। एक और बात कि ये एग्जैक्टली रेड कलर और ग्रीन कलर किन चीज़ों को, यानी सबसे पहले तो एक्सिस देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सिस भी नहीं है, याद आ रहा है? एक्सिस भी पास कर देते, तो एक्सिस कैसे पास करेंगे? PLT डॉट एक्स एक्सिस को पास करना है तो एक्स लेबल। एक्स लेबल क्या है आपका? इंडेक्स। वाई एक्सिस क्या है? PLT डॉट वाई लेबल। लेंथ एंड विड्थ का डेटा है ना, सेपल लेंथ सेपल विड्थ, लेंथ एंड विड्थ पास कर देते हैं। ये देखिए लेंथ एंड विड्थ। अभी एक और चीज कि पर्टिकुलर ये रेड कलर किसे बताना चाह रहा है और ग्रीन कलर किसे बताना चाह रहा है, इसे क्या बोलते हैं? लेजेंड। याद आ रहा है ग्राफ के कंपोनेंट्स? एनीवन? ग्राफ के कंपोनेंट हमने देखे थे विजस। तो यहाँ पे ये रेड कलर किसे बताना चाह रहा है, ग्रीन कलर किसे बताना चाह रहा है, इसे अगर आपको प्लॉट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये पर्टिकुलर रेड कलर के रिलेटेड बताना पड़ेगा कि इसका लेबल क्या है। तो इसका लेबल है व्हाट? सेपल लेंथ। और पर्टिकुलर इस कॉलम का लेबल है व्हाट? सेपल वेट। ठीक है, सेपल लेंथ सेपल विड्थ। और ये जो आपने लेबल लगाए हैं, इसे अगर आपको प्लॉट करना है, आपके ग्राफ में प्लॉट करना है, तो एक पैरामीटर और पास होता है जिसे आपको देना पड़ेगा। PLT डॉट व्हाट? लेजेंड। याद है लेजेंड वर्ड यूज किया था हमने? लेजेंड। अब दिख गया आपको ये? ठीक है, Yes. तो आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा। यहाँ पे जो मैंने पर्टिकुलर प्लॉट लगाया है, ये Access देखिए, करेंगे. ये सेम आइरिस का वही वाला प्लॉट है जो मैं भी आपको बना के दिखा रहा था। क्लियर Yes, sir. है ना? सो जो मैंने PPT में ग्राफ लगाया था वो कैसे लगाया, वो यहीं से बना के लगाया। ठीक है, चलो एक और टर्म। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ बना है, इस ग्राफ को अगर आपको सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे? सिंपल, PLT डॉट Top save. सेव। यस, सेव पिक। और इसका नेम जो आपको देना है आप दे सकते हो। तो मैं इसका नेम दे दे रहा हूँ आइरिस। ये देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे लोड करूँ और ये देखूंगा तो iris डॉट png। ठीक है, अब ये इमेज को आप कहीं पे भी आप आपके PPT के रिलेटेड यूज कर सकते हो या कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. सो इट इज ऑल अबाउट लाइन प्लॉट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लॉट देखते हैं। अब थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि आज की ही क्लास में सब चीज़ें इसको कंप्लीट करना है। तो अब देखते हैं बार प्लॉट कैसे बनता है। बार प्लॉट। बार प्लॉट क्या होता है? आपका डेटा ऐसा प्रॉपर बार में रहता है। जैसे आप ये देख रहे हो,
इस टाइप से आपको डेटा मिलेगा, जैसे ये देखिए। ओके, चलो इस टाइप का ही प्लॉट को हम करके देखते हैं, टिप और डेज के बीच में प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास टिप डेटा सेट है। ठीक है, टिप और डेज के बीच में कर सकते हैं, टिप या टोटल बिल के बीच में कर सकते हैं। तो ये जो बार प्लॉट बन रहा है कैसा बन रहा है, पर्टिकुलर डे वाइज क्या प्लॉट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। बार प्लॉट, आपको डेटा किस टाइप का लोड कर रहे हो, टिप डेटा सेट। याद है आपको टिप डेटा सेट क्या है, कहाँ से लोड किया है? सीबॉन। सीबॉन। सीबॉन में टिप डेटा सेट को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आप प्लॉट कर पाओगे। तो मैं अगर टिप डेटा सेट को वापस ओपन करूँ तो ये किसी रेस्टोरेंट का टोटल बिल अगर इतना रहता है तो टिप कितना दिया जाता है, और जेंडर क्या है उसका, पर्टिकुलर कस्टमर स्मोकर है कि नहीं है, किस डे वो डिनर पे आया था, टाइम क्या था, डिनर था, लंच था, टेबल का साइज क्या है। ये किसी रेस्टोरेंट का डेटा सेट। क्लियर हो रहा है? हेलो। तो ये टिप के रिलेटेड ये जो डेटा सेट है, आप इसे देख के ही समझ पा रहे हो कि ये इस टाइप का कुछ डेटा सेट है। ठीक है, इसे हम प्लॉट करके देखते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, याद है आपको एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, आप क्या लोड कर ले रहे हो, टिप। टिप डेटा सेट में अगर आप हेड देखोगे तो ये आपको हेड दिख जाएगा, हेड टेल सभी चीज़ें चला सकते हो उसमें, जैसे अगर 3 कॉलम हेड। आपको क्या प्लॉट करना है, बार प्लॉट करना है, तो सिंपल फंक्शन है plt डॉट बार। लाइन के लिए क्या है, plt डॉट प्लॉट, प्लॉट। और यहाँ पे plt डॉट बार। बार में किस पर्टिकुलर कॉलम को ले रहे हो आप, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आप डेज को ले रहे हो जी। टिप वेरिएबल में सिर्फ डेज पास कर रहे हो, कॉमा। टोटल बिल आपका किस में आ जाएगा, वाई एक्सिस पे टोटल बिल। ठीक है, वहीं पे कलर क्या है, कलर आपका रेड आप पास कर रहे हो। इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखो, आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का कंपोनेंट पास करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने आपको सभी टाइप के कंपोनेंट सिखा दिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपल इतना सा अगर कोड करूँ तो भी मेरा प्लॉट बन जाएगा। ये देखिए, सिर्फ एक लाइन का कोड, plt डॉट बार, एक्स एक्सिस में डेज है, वाई एक्सिस में टोटल बिल है, और कलर क्या है, रेड है। तो ये देखिए, इसमें ये सर वाई स्पेसिफिक नहीं देंगे अपन, plt डॉट बाय लेवल नो मैम, यहाँ पे बार प्लॉट एज अ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिलेटेड है। तो एक्स एक्सिस में आपको डेज है, तो वाई एक्सिस में आपको बताना पड़ेगा कि यहीं पे। क्लियर? पहली वैल्यू एज अ एक्स पास होती है, दूसरी वैल्यू वाई। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ऑल अबाउट बॉक बार के रिलेटेड, बार प्लॉट। क्लियर है? आप एक सेकेंड, आप क्या क्वेश्चन था आपका? हेलो, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक बार फिर से रिपीट करोगे? हेलो। सो अगर आपको ऐसा अलायस नेम कंसीडर करना ही है तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि एक्स एक्सिस में आपका क्या है, टिप है, लेकिन वाई आप यहाँ पे पास नहीं करोगे, वाई आपकी हाइट है, तो हाइट के रिलेटेड आप असाइन कर सकते हो डेटा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ आपके ग्राफ को समझते हैं। नेक्स्ट आपका किस टाइप का ग्राफ है, नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम आपका इस टाइप का प्लॉट रहता है कि आपको अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है,
डेटा का आपका किस पैटर्न का आपका डेटा है, कहाँ पे सेंट्रलाइज डेटा है कि नहीं है, इन चीज़ों को अगर समझना है तो आप हिस्टोग्राम प्लॉट करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। आप हिस्टोग्राम को किस टाइप के डेटा पे रन करोगे, जैसे अगर आपको एज का डेटा है आपके पास में, आपको देखना है कि पर्टिकुलर पूरे डेटा में एज कहाँ पे लाई कर रही है, तो आप वहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे। हिस्टोग्राम के रिलेटेड और सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही लाइन में रहता है। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही लाइन में रहता है हिस्टोग्राम में। इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपका डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वहीं पे अगर डेटा की बात करें, मीन, मीडियन, मोड, अगर स्क्यूनेस आ रही है उसमें, तो ये लेफ्ट स्क्यू डेटा, राइट स्क्यू डेटा, इस टाइप से आप समझ सकते हो। जैसे मैं पर्टिकुलर टिप डेटा सेट का अगर हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाहता हूँ कि टिप डेटा सेट में मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करके निकालूंगा क्या, मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करके सिर्फ इतनी सी चीजें निकाल पाऊंगा कि मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी मीन, मीडियन, मोड, जो टर्म है, मीन क्या होता है, एनीवन? हेलो, मीन यानी एवरेज वैल्यू होती है। मीन यानी एवरेज वैल्यू होता है मैम। मीडियन, मीडियन और मोड, मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है उसे मोड कंसिडर किया जाता है। मीन, मीडियन, मीडियन, मिडिल वैल्यू। तो अगर आपको इसे प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करोगे, सिंपल, plt डॉट हिस्ट है और इस हिस्ट में आप टिप डेटा सेट को पास कर दे रहे हो टिप के रिलेटेड। बिन क्या होता है, बिन यानी कि कितना आपको कितना कितना कंसिडर करना है साइज, जो एक्स और वाई के रिलेटेड टिक अवेलेबल है, आप कितना कितना कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, ये मैंने स्टाइलिंग लगाई है इस पर्टिकुलर प्लॉट पे, अभी देखिए इसे समझते हैं। एक हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया। हिस्टोग्राम और बार प्लॉट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अभी देखिए इसे क्या रीड करोगे आप, इसे आप बोलोगे कि ये जो हिस्टोग्राम है पॉजिटिव स्क्यू है। ये देखिए पॉजिटिव स्क्यू, इसका मतलब ये जो टॉप, सबसे टॉप पे डेटा है वो मोड है, यानी कि ये देखिए मोड की वैल्यू क्या है आपके पास में, ठीक है, मोड की वैल्यू क्या है आपके पास में, 80 के अराउंड है। वहीं पे मोड से छोटा रहेगा आपका मीडियन और मीन। ठीक है, तो ये आपका जो प्लॉट है ये हिस्टोग्राम के रिलेटेड है। मैम यहाँ पे जो एक मैंने टर्म यूज करी है plt डॉट स्टाइल, अगर इसे आपको और भी टाइप के प्लॉट करने हो तो इसके रिलेटेड plt होती है। अदरवाइज सिंपल इतना जो कोड था इसे अगर मैं लेके ड्रॉ करूं और इसमें कुछ भी पास नहीं करूं, सिर्फ इतना लिख दूं, तो ये देखिए तो भी मेरा हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया। ओके, एज पीएलटी कलर डॉट, नहीं हाँ, आएगा। यस, ओके। हाँ, पीएलटी डॉट हिस्ट अगर मैं लिखूंगा तो इतने से भी मेरा प्लॉट हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर प्रॉपर उसमें देना है ये एज वगैरह, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा कि एज कलर क्या है, एज कलर ब्लैक है। अब देखिए अब ये थोड़ा प्रॉपर सही दिख रहा है, क्लियर है। यस सर। सो इतना सा प्लॉट करके आपको क्या मिल जा रहा है, हिस्टोग्राम मिल जा रहा है। सो अभी तक आपने लाइन प्लॉट, हिस्टोग्राम और किस टाइप का प्लॉट देख लिया है, बार 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 प्लॉट। प्लॉट देख लिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप का प्लॉट करते हैं। अब थोड़े ये प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। नाम आ रहा है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, देखिए आपका प्लॉट कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और इस बॉक्स प्लॉट को समझने के लिए आपके पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे लोअर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन। याद आ रहा है मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको डेटा को, डेटा का 25%, 50%, 75%, Yes, sir. मिनिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा, याद आ रहा है।
मैंने पूरा Yes, yes. डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो सिंपल एक बॉक्स प्लॉट से उन सभी चीज़ों को आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए मैं टोटल बिल ले रहा हूँ और बॉक्स प्लॉट कर रहा हूँ, PLT डॉट बॉक्स प्लॉट टोटल बिल। ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर है वर्टेक्स इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट बॉक्स प्लॉट कैसा प्लॉट हो रहा है, ऐसा प्लॉट हो जा रहा है। अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं कॉमा वर्टेक्स इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस में प्लॉट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए लोअर क्वार्टाइल रेंज क्या है, आप रीड कर पाओगे अराउंड कुछ 20 10 to 20. है ना, हाँ. है ना, इसके हम्म. यानी 25% डेटा यहाँ पे है। हम्म. ठीक है, 50% डेटा ये लाइन शो कर रही है। ठीक है, Medium. यस, उससे ज़्यादा जो डेटा है अपर क्वार्टाइल रेंज Upper 75% डेटा quartile. है, वो यहाँ पे है। ये जो है, इसे जो एंड पे आपको शो कर रहा है ये मैक्सिमम डेटा है। ये देखिए पूरे डेटा का मैक्सिमम पार्ट ऐसे पॉइंट पॉइंट में, ये एज अ टर्म बोला जाता है आउटलायर। ठीक है, जो मैक्सिमम डेटा रहता है वो कभी भी आपका डेटा का आउटलायर कहलाता है। क्यों? क्योंकि पूरा डेटा यहाँ पे आपका आ रहा है और ये कुछ ही पॉइंट है जो यहाँ पे शो हो रहा है। डेटा का ये आउटलायर कहलाते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा आउटलायर रहते हैं या नॉइस रहते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो अब पाई प्लॉट करते हैं। पाई प्लॉट क्या होता है, एक बार मैं एग्जांपल में आप जल्दी से आपको पाई प्लॉट बता दूं। पाई प्लॉट, ठीक है, पाई प्लॉट को कैसे समझेंगे? पाई प्लॉट को ऐसे समझेंगे कि अगर आपके पास कुछ कंट्री का डेटा सेट है, कुछ कंट्री का डेटा सेट है जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, अदर और ऑस्ट्रेलिया का कुछ डेटा सेट है। तो ये सभी कंट्री का डेटा सेट एज अ बेस में है और उसके ऊपर आप अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो कि इतना परसेंट डेटा यूएसए का है, इतना ऑस्ट्रेलिया का है, इतना अदर है, इतना कनाडा का है, इतना यूके का है। ठीक है, या इस टाइप से आप समझ सकते हो कि आपके पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गया, रूबी हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। तो इतनी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन कितना है, इतना है, जावा कितना है, ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये 30% रूबी है, देन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इन्हें हम समझते हैं किसके थ्रू? पाइप प्लॉट के थ्रू। देखिए मैं टिप डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ। ठीक है, टिप डेटा सेट में डेज कॉलम क्या है? डेज कॉलम ये है। चलो, अगर मुझे टोटल बिल के रिलेटेड ये डेज कॉलम चाहिए तो आपके पास एक चीज तो क्लियर होगी, ये जो डेज है ये इंडिविजुअल है। संडे संडे संडे, सैटरडे सैटरडे, फ्राइडे थर्सडे, ये 4 कॉलम है, लेकिन इंडिविजुअल उसके रिलेटेड डेटा है। अगर मुझे टोटल बिल चाहिए तो मुझे डेटा किस टाइप से चाहिए होगा कि संडे का टोटल कितना बिल है ये बता दो, सैटरडे का टोटल बिल कितना है ये बता दो, थर्सडे का कितना बिल है वो बता दो, और फ्राइडे का कितना बिल है वो बता दीजिए। तो देखिए एक बिल्ट इन फंक्शन है डॉट टिप डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ऑफ व्हाट? डेज। ये जो डेज कॉलम था इसे ग्रुप बाय कर रहे हो किसके साथ में? टोटल बिल के साथ में। टोटल बिल डॉट सम। और ये क्या होता है? रिसेट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। इसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इतना करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है आउटपुट में, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए पूरा डेटा एज अ ग्रुप बाय हो गया है। थर्सडे के दिन टोटल कितना सेल हुआ है मेरे डेटा सेट में, इतना। फ्राइडे के दिन ये देखिए, सैटरडे सबसे ज़्यादा सैटरडे के दिन सेल हुआ है, संडे के दिन। क्लियर? ये कोड समझ आया? हेलो? ओके, तो ये मैंने पूरा डेटा एज अ डॉट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यही डेटा को एज अ मैं किस में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ? डेटा फ्रेम में। ये देखिए अब डेटा फ्रेम बन गया ये। यहाँ पे इस डेटा कॉलम में डेज में क्या है? मेरे डेज है, और टोटल बिल में क्या है? टोटल बिल है। रिसेट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। मैं क्या कर दूंगा? एक्स एक्सिस में डेज ले लूंगा। एक्स एक्सिस यानी कि पाई प्लॉट जो बन रहा है उसका बॉटम, नहीं ध्यान से समझते हैं, एक्स एक्सिस यानी जो पाई कट रहे हैं ना उसके रिलेटेड, और वाई एक्सिस में क्या है? टोटल बिल। इसे अगर मैं रन करूं और पाई प्लॉट को प्लॉट करूं, ये सिंपल से इतने से कोड से मेरा पाई प्लॉट प्लॉट हो जाएगा।
इसे भी अभी मैं हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वाई एक्सिस यानी कि टोटल बिल, और एक्स एक्सिस यानी उसके ऊपर पाई कटेंगे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे के रिलेटेड पाई कटेंगे। ये देखिए, क्लियर हुआ क्या? टोटल बिल में से आप कलर वाइज भी समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग किस दिन हुआ है, सैटरडे, फिर संडे, फिर थर्सडे, और फ्राइडे सबसे कम सेलिंग हुआ। क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। है ना? तो सिंपल डॉट पाई फंक्शन है जिसका यूज़ करके आप पाई प्लॉट कर पा रहे हो। मैंने जो कोड हटाया था उस कोड को अगर मैं वापस यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो आपको समझ आएगा कि ये कोड क्या कर रहा है। ये हमेशा ही यही कोड हमें यूज़ करना है, ऑटो पीसीटी, और ये कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ है। ये इसे रन करने के बाद ये देखिए इसमें नंबर आ जा रहा है बस, कि कितना % डेटा आपका सैटरडे का है, कितना संडे का है, कितना थर्सडे का है, कितना फ्राइडे का है। सिर्फ ये ऑटो पीसीटी इक्वल टू ऐसे पास करोगे तो क्लियर। इसे भी अगर मैं समझाने का ट्राई करूँ तो आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डेटा को एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास कर रहा हूँ और कितने पॉइंट तक डेटा ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे 4 दे दिया तो पूरा डेटा 4 पॉइंट तक आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1, तो ये देखिए क्लियर हो रहा है क्या पाई प्लॉट? यस सर। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट पाई प्लॉट के रिलेटेड। अब एट द एंड में आपने हमें क्या करना है, हमें करना है स्कैटर प्लॉट, जो सबसे आखिरी प्लॉट है उसे समझते हैं। सो स्कैटर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि स्कैटर प्लॉट को देख के आप डेटा का स्क्यू यानी कोरिलेशन निकाल सकते हो। कोरिलेशन यानी कि क्या, आप, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सिंपल लाइन की इक्वेशन अगर आपसे पूछूं तो आप बता दोगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन होती है। एनीवन? जो हमने 10th क्लास में लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद आ रही है आपको? है ना? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या बताना चाह रहा था? वो बताना चाह रहा था कि पर्टिकुलर डेटा x में जैसे चेंजेस करते जाते हो आप y में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो डेटा में कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है कॉलम वाइज, यानी ये x कॉलम और y कॉलम के बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, को रिलेशन है कि नहीं है, स्कैटर प्लॉट से ड्रॉ होंगे। एग्जाम्पल, एक्स में मैं जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ तो देखिए वाई की भी वैल्यू धीरे 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 बढ़ते जा रही है। तो इस टाइप के कोरिलेशन को आप क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव कोरिलेशन। वहीं पे यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? एक्स की वैल्यू मैं जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा हूँ, वाई की वैल्यू क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। तो इस टाइप के कोरिलेशन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव कोरिलेशन। अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है आपके डेटा में तो वो इस टाइप से शो होगा। यस। तो सिंपल है, मैं आपको कोड एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं टिप डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ और सिंगल लाइन का सिर्फ एक कोड लिखा है, डॉट स्कैटर, पीएलटी डॉट स्कैटर। टिप में से मैं टोटल बिल को एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ? टिप को ले रहा हूँ। क्या इसमें कोई कोरिलेशन है? हाँ है। ये देखिए, आप रीड कर पा रहे हो कि किस टाइप का कोरिलेशन है? बताइए, हल्का फुल्का ही दिखेगा लेकिन कुछ तो कोरिलेशन है कि जैसे जैसे टेबल यानी बिल का प्राइस बढ़ता है, टिप की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। रीड भी यस। कर पा रहे हो कि अगर, ये देखिए यहाँ पे किसी ने अगर $50 का डिनर किया है, एक्स एक्सिस पे तो रुपी टोटल बिल ही है ना, यस। ठीक है। $50 का अगर किसी ने डिनर किया है तो उसके रिलेटेड वो कितना हद तक का टिप दे सकता है? तो ये देखिए $8 to $10 का वो दे देता है। ज़्यादातर डेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी कि आपके डेटा सेट में ऐसा बहुत कम ही लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा बिल पे करते हैं। ज़्यादातर डिनर 10 to 20 के बीच में ही होता है, और अराउंड टिप भी कुछ इतना ही जाता है। ये देखिए $2 से लेके $4 के बीच में, यानी 0 से लेके $2 के बीच में कितना डेंस है नेटवर्क, यहाँ पे देखिए। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इट इज़ ऑल अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन, जिसको यूज़ करने, जिसको अचीव करने के लिए आपने पांडास, नमपाई
और मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया है। ठीक है। सो अब आपके पास में कभी भी एक्सेल शीट आती है या कुछ भी आता है तो आप उसे रीड करने का आपका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो कैसा रहा आज की क्लास? आई मीन डेटा के विजुअलाइजेशन के रिलेटेड चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई जी सर। है ना? सो यस सर। नेक्स्ट टाइम आपको पूरा गो थ्रू नहीं करना है, आपको कोड जीरो से नहीं करना है। मैं आपके ग्रुप में यही एक्सेल शीट दे दूंगा, यही फाइल दे दूंगा। जो इम्पोर्टेंट आपको कोड लगेगा सिर्फ उसे ही रन करना है। ठीक है। पीएलटी के रिलेटेड आप रीड कर लीजिए, लाइन प्लॉट हो गए, हिस्टोग्राम हो गए। ठीक है। सो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। डेटा का विजुअलाइजेशन कैसे हो रहा है, चीज़ें आपको क्लियर हुआ। इस पर्टिकुलर अप्रोच को बोलते हैं डेटा एनालिसिस करना, है ना? अब आप जब ग्राफ बना पाते हो ना तो आप समझ जाते हो कि एग्जैक्टली डेटा में क्या रेफरेंस है, क्या डेटा बोलना चाह रहा है। ठीक है। क्लियर है? जी सर। तो कैसा रहा पाइथन की जर्नी, कैसी रही? अब ठीक है, आपने फर्स्ट 2 डेज में पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखा है और आखिरी डेज में पाइथन के रिलेटेड डेटा एनालिसिस किया है। ये जो आपने किया है ना, यही चीज़ है डेटा एनालिसिस कहलाती है। ठीक है। आपके रिलेटेड आपका जिस भी टाइप का डेटा सेट रहता है उसे लेके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। एक पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ के रिलेटेड डेटा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। क्लियर हो रहा है? जी सर। ओके। है ना? सो अब नेक्स्ट क्लास में आपके पास में एक न्यू लाइब्रेरी, अभी तक आपने नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब सीख लिया है। अब आपके पास में पूरा कंप्लीट एक पैकेज आने वाला है जिसे बोल रहे हैं कंप्यूटर विजन। आप कैसे इमेज को रीड करोगे, प्रोग्राम के थ्रू कैसे इमेज को रीड करोगे। नेक्स्ट 3 डेज में हम इमेजेस के ऊपर वर्क करने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं ये सब, है ना? प्लीज़ क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि एक दिन की अगर आपकी क्लास मिस हो जाएगी तो आप नेक्स्ट डे वो चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो अभी आपके पास में संडे का टाइम है। संडे के टाइम में आप जितना अभी पाइथन के रिलेटेड चीज़ें बताई है, तीनों डे का मैंने डेटा आपके साथ हर दिन शेयर किया है, आप उन्हें सिर्फ एक बार गो थ्रू कीजिए। जो मैंने फाइल बनाई है उसी फाइल को आप सिर्फ रन करके देख लीजिए कि आपके सिस्टम में रन हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर? ओके सर। ओके। सो मंडे मिलते हैं। मंडे एक न्यू लाइब्रेरी के साथ जो कि आपकी इमेज पे वर्क करने वाला है। ठीक है। यस सर। Thank you, Shiv sir. यस सर। Okay, am I audible, sir? यस सर। ओके सर, बहुत बढ़िया लेक्चर लगा आपका। थैंक यू सर। तो पार्टिसिपेंट्स हम मिलते हैं मंडे को, सो बी रेडी। और अगर पाइथन से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लासेस में भी हम उसको डिस्कशन में रखेंगे। और आप चाहें तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में भी हम जो है सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो शिव सर उसका आपको आंसर देंगे, ठीक है? यस सर। और यस सर, नो प्रॉब्लम। कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को अगर कोई क्वेरी आती है तो आप प्लीज सर से पूछ सकते हैं। ओके। तो सर फिर हम आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू यस वंस सर। अगेन डियर पार्टिसिपेंट्स, एंड स्पेशली थैंक्स टू अवर स्पीकर, टुडेज स्पीकर शिव सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।